छोटे से गांव बंसीपुर में रहने वाला मुकेश एक साधारण किसान था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को थककर जल्दी सो जाता। उसका सपना था कि वह एक दिन अमीर बने और उसके घर में सब सुख सुविधाएं हो, पर वह जानता था कि यह इतना आसान नहीं। एक दिन दोपहर में खेत में हल जोतते हुए उसे एक बड़ा पत्थर दिखा। पत्थर कुछ अजीब था। उस पर चमकती हुई रेखाएं थीं और बीचों बीच एक सिंदूरी निशान। मुकेश ने उत्सुकता से पत्थर को हटाने की कोशिश की। अचानक जमीन हिलने लगी और उसके नीचे एक सुरंग का द्वार खुल गया। मुकेश को पहले तो डर लगा, पर उसके भीतर का जिज्ञासु मन जाग गया। उसने एक मशाल जलाई और सुरंग में उतर गया। सुरंग के अंत में एक विशाल गुफा थी। गुफा के भीतर चारों ओर सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के ढेर लगे थे। बीचों बीच एक सिंहासन था और उस पर बैठा था एक बंदर। तू कौन है और यहाँ क्यों आया? बंदर ने मनुष्यों की तरह बात की। मुकेश ने आंखें फाड़कर कहा, अरे, बंदर बोल रहा है। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल बंदर नहीं हूँ, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ, विकट मंकी। और यह गुफा सिर्फ उन्हीं को वरदान देती है जो बुद्धिमान, ईमानदार और विनम्र हों। मुकेश ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार अच्छे से जी सके। विकट मंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू लालची नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा तो देनी पड़ेगी। कैसी परीक्षा? मुकेश ने पूछा। पहली परीक्षा, धैर्य की। गुफा में अचानक 3 दरवाजे प्रकट हुए, लाल, नीला और पीला। बंदर ने कहा, इनमें से केवल एक दरवाजा सही है, बाकी में धोखा है। सही दरवाजा खोलने के लिए धैर्य और ध्यान चाहिए। मुकेश ने दरवाजों के पास जाकर कान लगाया। लाल दरवाजे के पीछे शेर की दहाड़ थी, नीले के पीछे सन्नाटा और पीले के पीछे हल्की सी झंकार। मुकेश ने सोचा, शेर तो खतरे की निशानी है, सन्नाटा भी धोखा हो सकता है, झंकार शायद जीवन की ध्वनि है। उसने पीला दरवाजा खोला। दरवाजे के उस पार एक सुंदर बागीचा था और एक आवाज आई, पहली परीक्षा सफल। दूसरी परीक्षा। ईमानदारी की। बागीचे में एक झील थी। झील के किनारे एक वृद्ध महिला बैठी थी, जिसने मुकेश से कहा, बेटा, मेरे पास एक कीमती हार था जो इस झील में गिर गया। अगर तुम मुझे वापस ला दो तो मैं आशीर्वाद दूंगी। मुकेश ने पानी में गोता लगाया और 3 हार निकाले, एक लोहे का, एक चांदी का और एक सोने का। वह सोच में पड़ गया, कौन सा हार उसका होगा। फिर उसने सोचा, अगर मैं झूठ बोल दूं तो यह परीक्षा होगी ही नहीं। उसने ईमानदारी से कहा, माई, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा आपका है। बुजुर्ग महिला मुस्कुरा दी और उसके रूप में से जादुई रोशनी निकलने लगी। वह कोई परी थी। तुमने ईमानदारी दिखाई, दूसरी परीक्षा भी पार। तीसरी परीक्षा, विनम्रता की। अब वह फिर से गुफा में पहुंचा। वहां 3 लोग खड़े थे, एक राजा, एक साधु और एक भिखारी। बंदर ने कहा, इनमें से किसी एक को भोजन देना है, बाकी 2 नाराज होंगे। सोच समझ कर चुनो। मुकेश सोच में पड़ गया। राजा के पास सब कुछ होगा, साधु शायद तपस्वी है, उसे भूख नहीं लगती। पर भिखारी, उसने भिखारी को खाना दिया। राजा ने ताना मारा, मुझे अनादर किया गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तू बुद्धिमान है। तभी भिखारी चमकने लगा और असल रूप में विकट मंकी प्रकट हुआ। अंतिम परीक्षा भी पार। अब तू इस गुफा का हिस्सा बन चुका है, पर एक शर्त है, तू जो भी ले जाए उसका आधा गांव के साथ बांटना होगा। मुकेश ने सिर झुकाकर कहा, मुझे यही मंजूर है। मुकेश ने गुफा से कुछ सोने और बीजों की थैलियां लीं। उसने गांव में स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए, गरीबों को जमीन दी और खुद भी मेहनत करता रहा। धीरे धीरे बंसीपुर समृद्ध हो गया। लोग मुकेश की ईमानदारी और सेवा भाव से प्रभावित हुए। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी
कि उस गुफा का द्वार फिर कभी किसी को नहीं दिखा। कुछ लोग कहते थे वह गुफा सपना थी, कुछ कहते थे भाग्य, पर मुकेश जानता था कि सच्चा जादू बाहर नहीं, इंसान के अंदर होता है।